You are watching Channel 20K. Please send your feedback on comments and also share this video on your social media links. आपकी टॉन का शुक्रिया। देखिए आज बुलाया था, आज हमें यही कहा गया था वकला को मेरे कि आना ज़रूरी है इसलिए कि वो चार्ज फ्रेम करेंगे। सिलसिले में मैं आया इधर और आज भी चार्ज फ्रेम नहीं हुई। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या वजूहत हैं। मेरे ख्याल है एक या दो लोग एब्सेंट थे उस वजह से, और कोई और भी इशू था जो लीगल इशू जो 30 दिन पूरे नहीं हुए थे किसी चीज़ के, तो चार्ज फ्रेम नहीं हुई है। जो मुझे बताया गया है कि 28 जुलाई को दोबारा तारीख दी है। अगर जज साहब कहेंगे तो बिल्कुल हाजिर होंगे। मास्क उतारना मेहरबानी, यार मास्क उतारना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, क्या कहेंगे जो जिस तरीके से सिंध असेंबली में भी अपोजिशन का किरदार है, कौमी असेंबली में भी जो शोर शराबा हो रहा है, क्या आप समझते हैं कि सियासत का रुख आप मार ढाट और बदतमीजी की तरफ जा रहा है? ख़ासतौर पर आपने देखा होगा कि सिंध असेंबली में भी बहुत ज़्यादा शोर है, लोग चारपहिया लेने की कोशिश, ड्रोन डब्बा लेकर आने की कोशिश करते। क्या कहेंगे? देखिए सिंध असेंबली के अंदर मैं नेशनल असेंबली पे नहीं कमेंट करूँगा, मुअज़्ज़ज़ ऐवान है और वहाँ के मेंबरान ख़ुद ही उसके बारे में स्पीकर साहब बताएंगे। सिंध असेंबली में 15 जून को बजट पेश किया था। मेरे पास फाइनेंस का पोर्टफोलियो है और बजट पेश करने के वक्त जो अपोजिशन थी उन्होंने बहुत शोर शराबा डाला। उसके बावजूद जैसे ही बजट की डिबेट शुरू हुई, हमने खुद अप्रोच किया अपोजिशन को, स्पीकर साहब को अप्रोच किया कि जी हम चाहते हैं कि हर एक आदमी अपनी तकारीर करे और हुकूमत को भी मौका मिले कि वो जवाब दे। 3 दिन बड़े अच्छे माहौल में, बल्कि चौथे दिन तक बड़े अच्छे माहौल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चौथे दिन अचानक एक अपोजिशन की जमात ने शोर डाला और उसके बाद उन्होंने तरीक़ेकार ये कर दिया। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि हमारी असेंबली में जो डिबेट की रिक्वायरमेंट है वो 5 दिन है, मिनिमम 5 दिन, उससे बढ़ सकती है। तो 5वें दिन हमने डिबेट बढ़ाई 6ठे दिन की, ताकि हर एक को मौका मिले, और 6ठे दिन वाइंड अप होना था। लेकिन 5वें दिन जब वो हुआ तो उन्होंने फिर शोर हंगामा डाला, और वो शोर हंगामा डालने के बाद उनका तरीक़ाकार ये था कि अपोजिशन तो अपनी तकारीर कर रही थी, हुकूमत की तरफ से या ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कोई खड़ा होता था तो उसको तकरीर करने नहीं देते थे। हमने खुद स्पीकर साहब से ये शिकायत की, गिला किया कि जी ये तरीक़ाकार नहीं है कि अपोजिशन सिर्फ तकरीर करे और हम चुप करके सुने। हमने एक किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन जब गवर्नमेंट साइड तकरीर करे तो उसको ना करने तो आप मेहरबानी करके हाउस को इन ऑर्डर लाएं। स्पीकर साहब ने 5वें दिन बड़ी कोशिश की और उन्हें कहा कि, और मेरे जहाँ तक मुझे पता है उनको बुलाया भी और स्पीकर साहब से मिले भी अपोजिशन वाले, कि जी आप तकारीर करें, दोनों साइड्स करें। 6ठे दिन फिर उन्होंने वही किया जो आखिरी दिन था डिबेट का। वैसे तो 5वां आखिरी दिन था जो एक एक्सटेंडेड डे था, उसमें भी उनका यही तरीक़ाकार था कि जी गवर्नमेंट साइड से जो तकरीर करे, ट्रेजरी साइड से उसको तकरीर करने ना दें, और अपोजिशन वाले अपनी तकरीर, हम तो नहीं खलल डाल रहे थे किसी को भी। तो 6 दिन जब पूरे हो गए उन्होंने तकरीर नहीं की, तो 7वें दिन हमने जो प्रोसीजर था, और वो लेट डाउन था, हमारा ऑर्डर ऑफ द डे पहले से मंजूर होता है, बल्कि वो तो 6ठे दिन होना था, 6ठे दिन नहीं 7वें दिन वो कार्रवाई हुई। एक कट मोशन उन्होंने नहीं डाला बजट में। मैं ख़त्म कर लूँ। कट मोशन होता है जिससे आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अपोज करते हैं, बड़ा क्लियर है। यहाँ मेरा ख्याल है 700 या 900 के करीब कट मोशन नेशनल असेंबली में डाले गए थे, एक भी कट मोशन नहीं डाला। तो वो तो पूरे हमारे से बजट से उनको कोई इतराज़ ही नहीं था हमारी डिमांड्स पे जो हुकूमत ने पेश की थी असेंबली के अंदर। और वो जिस दिन उसका था मुकर्रर बजट का डिमांड्स को पेश करने का, हमने डिमांड्स को पेश किया, कोई अपोजिशन नहीं हुई, कोई कट मोशन नहीं था, डिमांड्स पास हो गई। फाइनेंस बिल हमारा है नहीं सूबाई असेंबली में, वो बजट पास हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर एक हंगामा डाला जो परसों किया था असेंबली के अंदर, मंडे के दिन, बहुत ही नामुनासिब था और स्पीकर साहब को पूरा हक था, उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया। कल फिर उन्होंने, स्पीकर साहब ने जिन लोगों को सस्पेंड किया था, जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने बदतमीज़ी की, वो अंदर घुसने की कोशिश की, वहाँ पे जो इंतज़ामिया और पुलिस के लोग थे उनके साथ मिसबिहेव किया। ये एक पार्लियामेंटेरियन को, एक असेंबली के मेंबर को सेंध नहीं देती इस तरीके की हरकतें। असेंबली के मेंबर का काम है कि हाउस के अंदर आए, हाउस के कवानीन के मुताबिक वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे
अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू दे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू दे। वो ये या तो जानते नहीं है या करना नहीं चाहते। मुझे पता नहीं कि जानते मतलब कट मोशन उनको डालने नहीं आते या जानबूझ के वो नहीं कर रहे थे, मुझे नहीं पता। तो ये उन्हीं से पूछना पड़ेगा। तो जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, हम हर वक्त तैयार हैं। अभी भी कल पूरी कार्रवाई हुई है। कल की कार्रवाई में 3 हमारे पास मेजर जमातें हैं, बल्कि 5 जमातें हैं अपोजिशन की। उनमें से 3 जमातें कल मौजूद थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग भी मौजूद थे, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग भी मौजूद थे, TLP के लोग भी मौजूद थे। और वो बजट पे कल जो भी कार्रवाई थी प्राइवेट मेंबर्स डे था, उसमें पूरी तरीके से डिबेट हुई और वो कुछ असलूबी से हुआ। तो हम चाह रहे हैं कि असेंबली चले। इनका क्या मकसद है वो तो आप इन्हीं से पूछ सकते हैं। सर कल करने वाले इदारों के हवाले से कल बिलावल साहब ने कहा था कि उनके असासे चेक करें, आपको हदायत जारी होगी। सर ये बताइए किन किन इदारों के आप अफसरान और एहलकार का आप जो है डेटा चेक करेंगे, उनके असासे चेक करेंगे और चेक कौन करेगा सर? और ये कार्रवाई कब से शुरू होगी? हमारे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर इदारे आते हैं और एहतसाब के हमारे पास भी एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है। हम ऑलरेडी एक तरीक़ेकार है जिससे उनके एसेट्स देखते हैं। एसेट्स उनको जमा कराने होते हैं, उनको अब चेयरमैन साहब की डायरेक्शन भी और हमें खुद भी करना चाहिए कि उनके एसेट्स हमारे पास जो सर्विसेज का महकमा होता है ना, सर्विसेज कहते हैं सर्विस इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जो सर्विसेज का पार्ट है, उनका ये काम होता है कि रिकॉर्ड मेंटेन करें और वो देखें, वो करेंगे। साहब ये बताएं कि हरीम शाह ना तो सियासतदान है ना तो पब्लिक बैकग्राउंड है, लेकिन सिंध असेंबली में उसके बड़े चर्चे रहे, वजह क्या बनी? सिंध असेंबली में नहीं रहे, मैं करेक्ट करता हूँ, मीडिया में रहे चर्चे। तो वो आप अपने आप से पूछे, आप खुद कह रहे हैं ना सियासतदान है ना पता नहीं क्या है, आप लोगों को परेशानी क्यों, आप क्यों सवाल कर रहे हैं? मतलब सिंध असेंबली में नहीं रहे चर्चे, मीडिया में चर्चे रहे, सोशल मीडिया में चर्चे रहे। मेरे काम नहीं है ये घड़ी वड़ी चेक करना। सर कल जखमाबाद ने जांच अखरानी के घर नैब टीम ने हमला किया, सर वहाँ पर कारकुनान जमा हुए, उन्होंने नैब टीम की गाड़ियों पर पथराव भी किया और उन पर हमलावर भी हुए। सिंध पुलिस ने कहीं भी ना तो कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई की है, ना ही नैब टीम को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। तो क्या अब जो एहतसाब के इदारे हैं उनसे ये रवैया रखा जाएगा सिंध में? मेरे भाई जो उधर हुआ है और हमने नैब से कहा है कि जो उनकी कंप्लेंट होगी उसको बिल्कुल देखा जाएगा। अगर किसी ने ज़्यादती की है, एजाज जखरानी साहब एडवाइज़र हैं सूबाई हुकूमत के, अगर उनको मतलूब है वो बता दें। एजाज साहब अपना जो भी लीगल रिकॉर्ड्स होगा वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस तरीके से रेड्स करना पहले भी हो चुका है। कराची में इनके घर पे पहले हो चुका है रेड, अब ये दोबारा इधर जैकबाद में हुआ था। अगर उनको कोई चीज़ है अप्रोच करें गवर्नमेंट को और वो अपना लीगल रिकॉर्ड्स पूरा इस्तेमाल करेंगे। मुझे हैरत ये, कहीं पे तो कहा जाता है, कोर्ट की तरफ से हुक्म आता है कि अगर आपने कोई काम करते तो 10 दिन पहले बताएं। और सिंध के अंदर अचानक एक दिन, जैसे आपने खुद कहा कि आपके लफ्ज़ पता नहीं क्या थे कि छापा मारा है, मतलब कहीं पे अचानक छापा मारा जाता है, कहीं पे कहा जाता है 10 दिन का टाइम दें, बताएं कि क्या करना है। एजाज जखरानी साहब एडवाइज़र हैं और फॉर्मर MNA रह चुके हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं। मेरा ये ख्याल है कि एक महज़ब तरीके से भी ये काम हो सकता है और होगा तो एजाज जखरानी साहब जो भी लीगल रिकॉर्ड्स होगा अपना, जो भी उनको अपॉर्चुनिटी की वो इस्तेमाल। ये छापे मार के और इस तरीके से तो हरास करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं। कुछ र्यूमर्स जो हैं आपके बारे में बार बार गर्दिश कर रहे हैं कि आपको तब्दील किया जा रहा है, क्या आप 5 साल पूरे कर रहे हैं? मुझे देखें, ये अल्लाह ताला को पता है सबसे पहले। दूसरा, मेरी पार्टी की लीडरशिप जब तक मुझे चाहेगी और इस असेंबली के मेंबरान का जब तक मेरे ऊपर एतमाद रहेगा, मैं इधर पर किसी और के कहने पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ये क्लियर कर लें। और मुझे कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है, बल्कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद 21 जून को सिंध असेंबली तशरीफ लाए थे, उन्होंने तकरीर की थी, वो आप सुन लीजिएगा, उससे कुछ आपको पता चल जाएगा। ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं किसी करप्ट बंदे को नहीं छोड़ूंगा, चेयरमैन नैब साहब कहते हैं कि एहतसाब सबके लिए है। तो ये सिर्फ अपोजिशन या सिंध हुकूमत के खिलाफ है या फिर सिंध में अपोजिशन लीडर के खिलाफ भी जो है करप्शन की? देखिए, मुझे कल पता चला है, मैं भी बता देता हूँ। मैं बोलना नहीं चाह रहा था इसलिए कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है, लेकिन जो फैक्ट है सिर्फ वो बताऊँगा, कोई कॉमेंट नहीं। हमें
कुछ शिकायत मिली थी जो इस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उस वक्त नहीं थे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनके खिलाफ, और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की थी। वो काफ़ी एडवांस स्टेज पे इंक्वायरी पहुंच चुकी थी और उसमें काफ़ी हमें एविडेंस मिला था। अचानक एक दिन नैब ने कहा कि जी ये इंक्वायरी हम करेंगे, और इसको 7-8 महीने हो गए, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद। और कानून में अनफॉर्चुनेटली ये गुंजाइश मौजूद है कि नैब जिसका केस चाहे खुद उठा के ले जाए, तो वो ले गई। मुझे ये पता चला है, बल्कि कल मैंने खुद देखा है मीडिया, सोशल मीडिया पे आपके तवज्जुह से ही पता चला है कि वो जो इनकी कंप्लेंट वेरिफिकेशन थी वो चेयरमैन नैब ने इंक्वायरी में तब्दील कर दी है। और वो मैंने मीडिया में ही देखा है, वो पूरे को 7-8 सफ़े हैं जिसमें नैब ने भी ये डिटर्मिन किया है कि इनके ऊपर केस बनता है और इस पर इंक्वायरी की जाए, और उन्होंने वो सारी डिटेल्स दी हैं जो कहते रहे उनके ऊपर। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर करनी है उन्होंने, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, अगर दुरुस्त है कोई विच हंटिंग, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे अपोजिशन में, उसकी नहीं होनी चाहिए। अगर केस बनता है तो ज़रूर उसको आगे बढ़ाएं। मैं आपको ये बता दूं कि एंटी करप्शन ने मुझे बताया था कि बाकायदा केस बनता है, लेकिन जबकि नैब ने उठा लिया था उसको, कानून में ये गुंजाइश मौजूद है, नैब ने किया। अब चेयरमैन नैब ने वो इंक्वायरी ऑथराइज की है, आगे देखें क्या होता है। इधर इजाज़ जखरानी तो वजीर होने के बावजूद उनके घर पे छापे मारे जा रहे हैं, एक नहीं 2 बार। और इधर मुझे नहीं पता जो होना होगा उनके साथ। अगेन मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ कहता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड आप भले अकाउंटेबिलिटी करें, और विच हंटिंग चाहे वो हुकूमत का हो चाहे अपोजिशन को, उसके साथ ना करें। थैंक यू। चैनल 20 के देखने का शुक्रिया।